आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और एक्सरसाइज नंबर 5 ये टेंस का है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है वन ऑफ द डिफीट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन डैश। मतलब यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि हमारी सभ्यता का एक जो है दोष है, वो क्या कौन सा दोष है। तो दोष है तो इसके लिए यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर फिल कर देंगे इज। तो इस हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज दैट। हमारी सभ्यता का एक दोष यह है दैट कि इट डैश। अब यहाँ पर आपको ये क्या फील करना है, इट के अकॉर्डिंग। तो इट के अकॉर्डिंग, इट तो सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वन, और इसी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हुआ है इट। तो सिंगुलर है तो आप देखिए यहाँ पे डू का यूज हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिड का यूज हुआ है, पास्ट में बात हो ही नहीं रही है क्योंकि हमने पहले यूज क्या कर दिया है, इज। और यहाँ पर हम लोगों की ये बात बताई जा रही है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका एक जो डिफेक्ट्स है, एक दोष है, वो क्या है। तो इसलिए पास्ट नहीं होगा, विल नॉट, फ्यूचर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो हो जाएगा डज। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे, दूसरा वाला हो जाएगा डज नॉट नो। जैसे ही यहाँ पे आप डज नॉट नो फिल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विथ इट्स नॉलेज। मतलब हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका एक डिफेक्ट्स यह है कि उसे पता ही नहीं है कि अपने नॉलेज का करना क्या है ना। तो यहाँ पे डू नॉट नो, तो यहाँ सॉरी डज नॉट नो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपने नॉलेज का करना क्या है। उसके बाद आगे कह रहा है कि साइंस, साइंस के विषय में बता रहा है कि साइंस एज वी हैव सीन, वी हैव सीन है ना, वी हैव सीन क्यों करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही। साइंस को जैसा हम जानते हैं है ना, या तो जैसा हमने देखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइंस एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एज वी हैव सीन, यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। अलग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस साइंस का जो वर्ब आएगा यहाँ पे आ गया हैज। मतलब यहाँ पे यह है कि साइंस हैज गिवन अस पावर्स फिट फॉर गॉड्स येट। अब यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर येट का यूज हुआ है। जो येट होता है वो परफेक्ट टेंस को शो करता है, तो यहाँ पर तो परफेक्ट टेंस आ गया हैव सीन। साइंस एज वी हैव सीन, साइंस को, विज्ञान को जैसा हम जानते हैं, हमने देखा है। तो यहाँ पे फिर से पढ़िए कि साइंस हैज गिवन अस पावर्स फिट फॉर गॉड्स येट। मतलब जैसा कि हमने देखा है, विज्ञान मतलब साइंस ने हमें देवताओं के योग्य शक्तियाँ दी है, गॉड्स के समान शक्तियाँ दी है। तो उसके बाद कह रहा है कि येट वी। अब यहाँ देखिए येट है और उसके बाद वी है। डैश मतलब आपको इसमें से यूज, यूजेस और यूज्ड और हैव यूज्ड फिल करना है। आपको समझ में आया होगा, देखिए हम लोग हर जगह प्रेजेंट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रेजेंट यूज होगा। तो यूज्ड का यूज नहीं होगा और हैव यूज्ड भी नहीं होगा। तो अब क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यूजेस भी नहीं होगा, ये दोनों कट गए, हैव यूज नहीं होगा तो बचा क्या, यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए जैसे ही आप यहाँ पे यूज को फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंस क्या निकलेगा कि येट वी यूज देम, है ना। जिस तरीके से हमने देवताओं की जो शक्तियाँ, विज्ञान ने हमें जो देवताओं के योग्य शक्तियाँ दी हैं, फिर भी हम उनका इस्तेमाल, है ना, हम उनका इस्तेमाल लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, एक बच्चों की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं, लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों की तरह करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने ये कहा कि वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, हम उसका इस्तेमाल छोटे बच्चों की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे वी डैश। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वी डैश हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स। हम ये नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब है और हर जगह निगेटिव है, मतलब हम ये नहीं जानते कि अपनी मशीनों को कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट। तो प्रेजेंट में आपको वी के अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे क्या, डू नॉट। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिल करेंगे डू नॉट तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डू नॉट नो। मतलब कि
फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन। जैसे कि हम नहीं जानते हैं कि मशीनों को कैसे मैनेज करें। मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट। मशीन्स वर मेड मतलब मशीन्स बनाई गई किसके लिए? मैन्स सर्वेंट्स, मैन के सर्वेंट मतलब कि मनुष्य के नौकर बनने के लिए बनाई गई थी। येट ही डैश सो डिपेंडेंट ऑन देम। तो यहाँ पर आप ये समझिए, यहाँ पर देखिए येट आया है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो येट आ गया, तो आपको फिर से आपको क्या फिल करना पड़ेगा? परफेक्ट। और जैसे ही परफेक्ट फिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हैज ग्रोन, और हैज ग्रोन हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे? हैज ग्रोन। तो हैज ग्रोन फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? येट ही हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे। अब दे सब्जेक्ट है, दे के अकॉर्डिंग क्या फिल करेंगे? वॉज आएगा नहीं, विल बी का यूज होगा नहीं, इज आएगा नहीं, अब बचा क्या? आर। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? आर। तो यहाँ पर आप क्या फिल हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।